और इसके अलावा हम लोग डॉक्टर, इवन डॉक्टर तक हम उनको दवाइयाँ वगैरह दिलवाते हैं। अब कल की बात बताता हूँ, मेरे को 2-3 दिन से इसके बारे में सूचना मिली थी। ये यहाँ लॉकडाउन से कोई पर्सन इसको ले गया था और एक ही एक कमरे में बंदी बना करके इसको रख रखा था। तो इसके हमने क्या सारे बाल वगैरह सारे साफ कर दिए थे और बाद के अंदर इसको नहलाया धुलाया। और जिस समय अब आज अगर इस बिटिया का ऐसे यूं हाथ लगाएं या भाई साहब का यूं हाथ पकड़ो तो साफ है ना हाथ, आज इनका हाथ पकड़ो तो मैं साफ है हाथ। इसका जब मैंने कल हम लोगों ने इसका हाथ पकड़ा तो यूं हाथ मैल से और गंदगी से इतना नीचे आ रहा था, इसका ये हाल था। तो हमने इसको ला करके इसको नहलाया धुलाया और इसकी जो ये डिस्क बोलते हैं जिससे अपन लोग सीधे चल सकते हैं, ये डिस्क इसकी ढीली पड़ी है, पैर इधरों में इसके पतलापन है। इसको हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया आज और डॉक्टर ने कहा है 1 वीक आप इसको लेके आओ, हम उसको सेट कर देंगे और अभी ये हमारे पास रहेगी। इसका रहने खाने की सारी व्यवस्था अपन ने यहाँ आश्रम में है और बाकी सारे आते हैं सभी के सहयोग से होता है। प्रवीण नाम बता रही है अपना। और एक ये सीता जी हैं, ये भी यूपी से हैं, इनको भी मैं कल लेके आया था। कल क्या सॉरी, इनको तो 1.5-2 महीने हो चुके हैं, ये 1.5-2 महीने से मेरे पास यहाँ आश्रम में है। इनकी सारी ये भी यहीं रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं और सारा कुछ है। आओ आपको और इनके बारे में सभी के बारे में बताता हूँ। आज बेटी तरह पूरी तरह से इसका बुरा हाल था। अपन ऐसे हाथ लगाए पस नहीं कर रहा था इसके अंदर। हम लोगों ने इसको डॉक्टर को दिखाया, इसकी उनके दवाइयाँ वगैरह सारी इसका डॉक्टर ट्रीटमेंट करवाया और अब ये वर्तमान में हालात आपके सामने है, दूसरी हालात में रहती है। और बहुत शुद्धि सा दीदी है। इसको जब मैं स्टेशन से लेके आया था, हमेशा इस माऊ को लाने में मेरे को इतना जोर आया, उसको भी लाने में जोर आया। वो टिकली है उसको लाने में कोई जोर नहीं है, सीता को भी कोई जोर नहीं आया। ये भी शुद्धि सादी है। इसको मैं गया जाकर के इसकी क्या यहाँ लगी हुई थी पैर पे और ये स्टेशन के बाहर जो पीपल का जो मंदिर है ना बाउंड्री में रेलवे में शिव जी का, उसके पास पीपल के गट्टे पे बैठी मिली मेरे को और इसको फिर मैं अपने साथ ले आया। ला करके इसके बालों में जो ये चीज जुएं वगैरह है हम लोग सभी को गंजा कर देते हैं। जो जुएं मिलती है क्योंकि बाल तो बेटा और आ जाएंगे लेकिन इनके क्या है जो सिर में जुएं घुस जाती है तो इसकी वजह से सिर खोखा हो जाता है। और इनकी क्या है कि अब इनके अंदर आराम भी आता है, बढ़िया तरीके से रहते हैं। इनकी टीवी वगैरह अब आए तो टीवी देख रही थी आपके सामने। ये हमारा किचन भी है, रहने खाने की भी व्यवस्था है। और ये देखो आपको मैं बताऊँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पूरे, जिसकी क्या मैंने फोन में कनेक्टिविटी रख रखी है ताकि सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि महिला है, महिला का सेफ्टी पर्पज जरूरी है। ये हमारे पास 6 है, 6 पता है आश्रित है, जिसमें 4 से 5 को हम लोग इनका क्या है कि मानसिक जो ट्रीटमेंट है ना वो भी हम करवाते हैं। मानसिक ट्रीटमेंट जो है वो भी कराते हैं। और जो मानसिक ट्रीटमेंट कराने के बाद में 4 से 5 दिन तक ऐसी थी जो कि बिल्कुल सही होगी। सही होने के बाद हमने इनको क्या है कि उनके घर में जैसे अब किसी को लेके और उसको उसका परिवार याद आ गया कि मैं फलानी जगह की मेरे को वहाँ जाना है, तो हमने उनको क्या कि उनके स्थान पे भेजा भी है और आज वो अपने परिवार में ही है। हम लोग ये भी काम करते हैं। हमारा आश्रम का मुख्य उद्देश्य है कोई भी लावारिस माता बहन है हम उसको नहीं भटकने देते। साथ में मैं पत्रकार भी काम करता हूँ, आप लोगों को फंक्शन वगैरह होते हैं और हम लोग कार्यक्रम आपके स्कूल में भी हमने कार्यक्रम किए हैं। वो छुटकी को भी पता है, बाकी आप लोगों को तो मैं देखो बाईफेस नहीं मिला हूँ बेटा इतना, उसको छुटके तो पता है उसको। तो गुजारिश करना चाहती हूँ कि अपने माँ बापों की सेवा करें और उन्हें रोडों पर ना छोड़ें और उनका पूरा ख्याल रखें। क्या नाम है? मेरा नाम भैया। अनाथ आश्रम में आए हैं। यहाँ पर हमें आकर बहुत अच्छा लगा और हमें देखने को मिला कि यहाँ पर महिला की क्या स्थिति है। इससे हम इन जो संस्था ये कार्य कर रही है उसको हम दिल से शुभकामना देंगे कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इसलिए हम लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि वो ऐसे अपने माता पिता को घर से बाहर ना भेजे, उन्हें हमेशा अपने साथ रखे क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया और आज हम उन्हें ऐसे छोड़ रहे हैं तो कल को हमारा भविष्य भी ऐसा ही होगा। इसलिए हमें अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखना चाहिए और हमेशा इनकी हर बात माननी चाहिए और ऐसे बात नहीं करना चाहिए। और बाकी हम आपसे कहना चाहेंगे आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जो इन्हें सहारा दे रहे हैं। आगे हम लोगों को जागरूक करेंगे कि वो आकर यहाँ पर आए और महिला को देखे और जाने इनकी जिंदगी और खुद के आगे भविष्य को सुधारें। क्या नाम है? कौन? जी पता है।
आज हम आनंद ग्रह महिला अनाथ आश्रम में हैं। हमें यहाँ पर महिलाओं की स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके विपरीत खुशी भी हुई कि इनकी स्थिति यहाँ पे आके ठीक है। सभी बच्चे अपने माता पिता का ध्यान रखें, उन्हें रोडों पे ना छोड़ें, उनकी देखभाल अच्छे से करें। अगर कोई औरत उन्हें सड़क पर मिले तो आनंद ग्रह महिला अनाथ आश्रम में संपर्क करें और अपने माँ बापों को ध्यान रखें। आज 10वीं क्लास की छात्राएं जो हैं वो परीक्षा के बाद इस आनंद गृह सेवा संचालन समिति द्वारा जो संचालित ट्रस्ट है महिलाओं के लिए, उसमें आज इन्होंने विजिट किया और बच्चों की काफ़ी समय से इच्छा थी कि हम ऐसी जगह जाएं जहां पर हमें कुछ करने को मिले। तो यहाँ आकर इन्होंने इसको यहाँ की स्थिति को देखा और देखकर जो महिलाओं की स्थिति दयनीय थी और उसको इस ट्रस्ट के द्वारा जितना सुधार कार्य किया गया, उनकी सेवा की गई, उसको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि बच्चों में संस्कार डालें और यत्र पूजन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता को सुशोभित करते इस बात का पालन करते हुए जो हमारे भारत की पहचान है। और स्त्री से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वो एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटे के रूप में, बहन के रूप में हमारा पालन पोषण करती है और हमें अपना सर्वस्व, अपना जीवन है वो सभी के पालन पोषण में लगाती है। तो आज जो उनकी स्थिति है इस प्रकार की, जो ये दर दर भटक रही हैं और जो अपनी पहचान को खोई हुए हैं, कईयों के तो यादाश्त भी नहीं है और कई उठ भी नहीं पा रही हैं, इतनी तकलीफ में ये हैं और इनको इस हालत पर लाने का जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार हमारा समाज ही है। और अगर हमने इन बच्चों को नहीं समझाया, इनको इससे रूबरू नहीं करवाया तो ये बच्चे जान नहीं पाएंगे और ये स्थितियाँ बढ़ती चली जाएंगी। तो इस अनाथ आश्रम कोई भी भारत में ना रहे, अनाथ आश्रम की परंपरा नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरन बस इनकी रक्षा के लिए, इनकी सेवा के लिए ये जो अनाथ आश्रम खोला गया है लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा, जो समय समय पर हमारे विद्यालय में आते भी रहते हैं, तो ये बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। और ये संस्था का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने जो इतना बड़ा पुण्य का कार्य किया है, इस पुण्य के कार्य को आगे बढ़ाते रहें। और जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने नेक कमाई में से, अपना जेब खर्च में से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जो भी बने वो आकर इनको दें और सहयोग करें। और इन माताओं के पास आकर इनसे इनका आशीर्वाद लें, इनका सहयोग करें, इनको अपनी तरफ से गिफ्ट दें, कुछ खाने पीने की सामग्री दें, ताकि इनको भी अपने परिवार का ध्यान रहे। क्योंकि बहुत सी महिलाएं अपनी यादाश्त भूल चुकी हैं और वो समाज में मिलना ही नहीं चाह रही है, इतना प्रताड़ित है, इतना दुखी है, वो इतनी डरी सहमी है कि हमने देखा उनसे मिलकर कि वो मिल नहीं पा रही है, वो डर जाती है, सामने आने की भी कोशिश नहीं करती हैं। तो ये भाव, इनमें जो असुरक्षा की भावना है, जो हीन भावना है, वो दूर हो तो समय समय पर सभी स्कूल से और बच्चे भी आएँ और भी संस्थाएं सहयोग करें। और ये जो पुण्य कार्य है, सबसे बड़ा कार्य है ये बुजुर्गों की सेवा करना, क्योंकि बुजुर्गों की सेवा करने से, दुखियों की सेवा करने से बल, आयु, विद्या, यश सभी कुछ बढ़ता है। हमें एक अच्छे भारत का निर्माण करना है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, तो बच्चों में अभी इन संस्कारों को डालें। और समय समय पर, चाहे वो बाल कल्याण सेवा समिति की तरफ से संचालित कोई भी विकलांगों के स्कूल हो, सेवा विकलांग हो, या मान लो जहाँ पर अनाथ आश्रम है बच्चों के, या महिलाओं के आश्रम है, जो भी पीड़ित हैं, दलित हैं, दुखी हैं, जो कमजोर है, असहाय है, उनकी सेवा के लिए बच्चे हमेशा तत्पर रहे। और उनमें तभी भावनाएं आएंगी जब वो बच्चे विजिट करेंगे, आएंगे। तो सभी से पुनः मेरा, सभी स्कूल व्यवस्थापक जो, उनसे भी निवेदन है कि ऐसे स्थानों पर ले जाकर बच्चों को इनकी जिंदगी से रूबरू कराएं, ताकि बच्चे अपना जीवन में, आने वाले जीवन में अपना एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन में किसी भी असहाय को, दुखी को, माता हो चाहे बहन हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, किसी को भी हम इस तरह सड़कों पर खुला नहीं छोड़ने देंगे। और प्रशासन से भी हमारी गुजारिश है कि मदद करें इसमें भरपूर। और जहाँ कहीं भी कोई भी बच्ची या कोई भी महिला कुछ भी मिले जो पीड़ित है, असहाय है, अपनी यादाश्त खो चुकी है, दर दर भटक रही है, उसकी सूचना तुरंत इस आनंद गृह सेवा आश्रम को दें और इसमें अपना सहयोग और आर्थिक सहयोग भी सभी करते रहे। तो आज हम विद्यालय से जो बच्चियां आई हैं 10वीं की परीक्षा देकर, और पहला कार्य उनका यही है कि भाई हम ऐसी जगह जाएं जो हमारा पुण्य का क्षेत्र है। तो आज ये बच्चियां अपनी तरफ से कुछ इनके लिए सामग्री भी लाई है, खाने पीने के लिए भी, और सभी इन बच्चों ने मिलकर 1100 रुपये जो है वो संस्था को भेंट भी किए हैं। और भी विद्यार्थी हैं समय समय, धीरे धीरे समय समय पर आते रहेंगे, ताकि इनको संबल मिलता रहे। और संस्था को थोड़ा सा सहयोग अगर हम सभी देंगे ना, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी प्रकार इनको ये जो आश्रम है वो बहुत बड़ा बने और हनुमानगढ़ में कोई भी महिला है वो पीड़ित सड़कों पर बिल्कुल भी ना घूमे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। और हम आगे के समाज के लिए ये कामना भी करते हैं कि संसार में या हमारे देश भारत में तो कोई भी महिला जो है वो घर से निकाली ना जाए, वो पीड़ित नहीं हो, दुखी नहीं हो, निराश्रित नहीं हो, पराश्रित नहीं हो, उसके सभी
सभी बच्चे जो हैं उनको उनकी सेवा करें, अपने बुजुर्गों की पूरी सेवा का ध्यान रखें, क्योंकि बुजुर्गों की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माता पिता भगवान से भी बढ़कर हैं और सच्चे मायनों में यही हमारे भगवान हैं। तो ऐसे भगवानों की सेवा करके हमें आज जो ये पुण्य मिला, इसके लिए हम पुनः लक्ष्मी नारायण जी को, उनकी संस्था को साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ये संस्था इसी तरह आगे बढ़े। और ट्रस्ट अध्यक्ष आनंद गृह महिला अनाथ आश्रम हम लोग संचालित कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि हम लोग जो हमारे ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है, लावारिस और बेसहारा जो माता बहन है या रेलवे स्टेशन पर ना सोए, ऐसी माता बहनों को हम रेलवे स्टेशन या ऐसी जगह से हम इन माता बहनों को लेकर आते हैं। और कल हमें परसों एक सूचना मिली कि नापासर में एक लावारिस बहन है और जिससे चला भी नहीं जा रहा, उसको डिस्क की समस्या है। उसकी सूचना पाकर कल सुबह 3:30 बजे मैं और मेरा आश्रम का स्टाफ हम लोग सुबह 3:30 बजे रवाना हुए। करीब 9:30-10 बजे के आसपास आश्रम हम लोग नापासर पहुंचे और नापासर से इस बहन को लेकर आए हैं और आज हमने इसको डॉक्टर को भी दिखाया है। हम लोग ऐसी महिलाओं को लेकर आते हैं और उनका उपचार भी करवाते हैं, या उनकी मानसिक स्थिति खराब है या जिस भी स्थिति में होती है लावारिस, उसको हम ला करके उसका उपचार कराते हैं। और आज मैं गौतम बुद्ध स्कूल का धन्यवाद करता हूँ और इन बेटियों का भी धन्यवाद करता हूँ जो आज ये बेटियाँ आश्रम में आई हैं और इन बेटियों ने आश्रम में जो आश्रित माता बहनें हैं उनको फल फ्रूट वगैरह, इनके लिए चॉकलेट वगैरह लेकर आई है। और आज अपने माँ बाप की पुण्य कमाई में से आज इन बेटियों ने 1100 रुपये संस्था को दान किया है। मैं इनका एक बार पुनः आभारी रहूँगा और धन्यवाद करता हूँ। आज गौतम बुद्ध माध्यमिक शिक्षा सदन की 10वीं की कक्षा की छात्राओं ने आनंद गृह सेवा आश्रम महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा जो संचालित है उसमें आकर विजिट किया और जो महिलाओं की स्थिति को देखा। इसमें बहुत ही बेसहारा और अनाथ जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति को देखा और जीवन को जाना कि इनका जीवन कितना कष्ट में है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी खुशी हुई कि जो ये महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट है ये इस आनंद गृह सेवा आश्रम को संचालित कर रहा है और इनके लिए जो एक सहारा बनकर उभरा है। तो इससे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिन महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी वो आज उनमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ है और वो आज अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपना काम कर रही हैं। कई तो ऐसी जो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी, लेकिन कुछ नशे की आदी थी तो कुछ डरी सहमी थी। लेकिन आज विजिट करने के बाद हमने जाना कि उनमें से बहुतों की स्थिति की सुधार हो चुकी है और बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो स्वस्थ होकर जिनकी याददाश्त वापस आई तो वो अपने घर पर उनका संपर्क किया गया तो वो घर भी पहुँच चुकी हैं। तो ये बहुत ही पुण्य का कार्य है और इन बच्चों ने आज आकर ये प्रण भी लिया है कि हम अपने जीवन में इस सेवा के क्षेत्र को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और कोई भी हमारे आस पड़ोस में कोई भी महिला या पुरुष या कोई भी बच्चा है जो इस स्थिति में है तो उसकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। जीवन के एक कड़वे सच को भी जाना कि जीवन कितना हार्ड है अगर हम लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रहते हैं, सहयोग की भावना नहीं रहती है, परिवार की भावना नहीं रहती है तो हमारा जीवन कितना कष्ट में हो जाता है। और अगर आज सहयोग की भावना रहती और इन जो परिवारों में प्रेम सद्भाव होता, एक अच्छी संस्कारित इन्हें शिक्षा मिली होती तो आज ये माताएं बहनें इस प्रकार सड़कों पर भटक नहीं रहती, ये बेसहारा नहीं होती। तो बच्चे भी आज ये प्रण ले रहे हैं बच्चियाँ कि हम अपने जीवन में इस मुहिम को आगे से आगे बढ़ाएंगे और ऐसे संस्कार अपने अंदर डालेंगे और आने वाली पीढ़ी और हम भी मिलकर ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहाँ कोई भी माता पिता या बुजुर्ग बेसहारा ना रहें, सभी एक दूसरे का सहारा बने और इनको भगवान मानकर इनकी सेवा करें। अपने माता पिता से बढ़कर कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा हमने जाना और जीवन का जो ये कड़वा सच है इससे भी हम रूबरू हुए। तो अपने जीवन को हमें इसी के प्रति समर्पित करना है कि अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छे पदों पर आसीन हो, हम आगे बढ़ेंगे और समाज में जो भी वंचित हैं या जहाँ भी जिसको जो ज़रूरत है उसके लिए हम अग्रणी रहें, तत्पर रहें और हमारी कमाई जो है वो ऐसे पुण्य कार्यों में लगती रहे। तो आज विजिट करके बहुत ही अच्छा लगा हमें और मैं संस्था के जो संचालक हैं, अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायण जी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं जिन्होंने हमें आमंत्रित किया। और इसी प्रकार ये कड़ी रुकेगी नहीं और हम समय समय पर यहाँ आते रहेंगे और अपनी तरफ से जो भी है सहयोग वो करते रहेंगे। तो बच्चों चलें।